एग्जाम पास आए, दिमाग परेशान हो जाए, कैसे कैसे टीचर ने क्वेश्चन बनाए। अब तो मेरा दिल रातों में रोता है, क्या करूँ हाय, कुछ याद नहीं होता है। पढ़ने बैठे, किताब खोला, बाजू पड़ोसी से कोई आ गया, डिस्ट्रैक्ट हो गए। फिर पढ़ने बैठे, बाजू में फोन चल रहा है, वहां जाकर देखेंगे टीचर बोर्ड पे पढ़ा रही है, बाजू वाला लड़का क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। ये खाली बच्चों के साथ नहीं हो रहा है, ये हम सब बड़ों के साथ हो रहा है। डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड। आप जिस चीज को कर रहे हो, आपका फोकस वहां से हट जाता है। आप फोकस नहीं कर पा रहे अपने काम पे। आप खाना बना रहे हो, बाजू में कौन क्या बात कर रहा है, आपका दिमाग वहां लगा है। टीवी में क्या हो रहा है, उस पे लगा हुआ है। यू आर नॉट एबल टू होल्ड योर माइंड। कौन है इसका जिम्मेदार? लीवर। तो लीवर अगर खराब, लीवर कमजोर तो आंखें कमजोर, किडनी कमजोर तो कान कमजोर, लंग्स कमजोर तो नाक कमजोर। उसी तरह अगर स्प्लीन कमजोर तो दिमाग कमजोर। स्प्लीन का काम है होल्ड करके रखना, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता। जिसका स्प्लीन कमजोर उसकी बुद्धि कमजोर, जिसका स्प्लीन मजबूत उसकी बुद्धि मजबूत। हर बच्चे के पास बुद्धि है, हर बच्चे के पास स्प्लीन है, लेकिन कभी हमने सोचा नहीं कि एक बच्चा बहुत होशियार है, एक 1.5 होशियार है, एक 2.5 होशियार है और एक बिल्कुल 0। बिकॉज स्प्लीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। इसका स्प्लीन इतना कमजोर है। स्प्लीन 2 लेवल पे काम करता है, फिजिकल लेवल एंड मेटाफिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल में जो स्प्लीन काम करता है, आपके पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड बनाकर भिजाने का काम स्प्लीन करता है। आपके शरीर में कितनी कूलिंग रखनी चाहिए, कितनी हीट रखनी चाहिए, ये पूरा बैलेंसिंग करने का काम आपका स्प्लीन करता है। अगर इम्प्यूरिटीज जमा हो गई, स्प्लीन ने कचरा जमा करके रख दिया, आपका दिमाग कहीं काम नहीं करेगा। आपके नेगेटिव थॉट्स आपके स्प्लीन के ऊपर डिपेंड है, आपके पॉजिटिव थॉट्स आपके स्प्लीन के ऊपर डिपेंड है। हम जो भी सोच रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, ये सब किसके ऊपर डिपेंड है? हमारे स्प्लीन के ऊपर, जो रक्त बनाने का काम करती है। इट इज अ मशीन विच मेक्स ब्लड इन योर बॉडी। अगर स्प्लीन बिगड़ गया, कितना है हमारा स्प्लीन? मुट्ठी बंद करना, आधा, हाफ ऑफ दिस इज योर स्प्लीन। इतनी ही है स्प्लीन, इतनी ही है, लेकिन कितना काम करे? पूरे शरीर को खून बनाकर भेजने का काम करती है आपकी स्प्लीन। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखती है, आपके हार्ट का ध्यान रखती है, आपके दिमाग का ध्यान रखती है। अगर ये ब्लड ही नहीं बना पाएगी अच्छे से, जो बच्चे एनीमिक होते हैं उसका दिमाग कमजोर होता है। अगर स्प्लीन अच्छे से ब्लड नहीं बना रही है, बहुत कमजोर हो गई है, वीक हो गई है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाएगा। डाइजेस्टिव कमजोर होते ही आपका लीवर कमजोर हो रहा है, लीवर कमजोर होते ही आपका हार्ट कमजोर हो रहा है, हार्ट कमजोर होते ही किडनी अपने आप कमजोर हो जा रही है, किडनी कमजोर होते ही लाइफ एसेंस, इससे पहले बोला गया था बोन मैरो, जहां से हमारे पूरा लाइफ एसेंस क्रिएट होके हमारे दिमाग तक जाता है। तो इसीलिए स्प्लीन का स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, तभी जाके डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड नहीं रहेगा, कंसंट्रेशन कर पाएंगे। होल्ड आपका दिमाग उसी वक्त कर सकता है जब आप स्प्लीन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रखते हैं। टिप ऑफ योर थंब, जिमी ले लेना, प्रेस करके देखना, ये है हमारा दिमाग का पॉइंट। एंड लेफ्ट हैंड में लिटिल फिंगर रिंग फिंगर के बीच में आ जाना, लिटिल फिंगर जहां बंद हुई उसके नीचे, लिटिल फिंगर बंद हुई वो है आपका हार्ट का पॉइंट, उसी के नीचे है आपका स्प्लीन का पॉइंट। प्रेस करके देखना। अब पैर में, पैर का जो बिग टो है हमारा, प्रेस करके देखना,
खून का दौरा नीचे जाके फिर वापस रिवर्स ऊपर जा रहा है या नहीं पता चल जाएगा। प्रेस एंड चेक। लेकिन व्हेन यू प्रेस एंड इफ यू फील सिवियर पेन कि नहीं बर्दाश्त हो रहा है, तो ये बोल रहा है कि दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं जा रहा है एंड स्प्लीन का कंडीशन अच्छा नहीं है। प्रेस एंड चेक। नाभि इज सेकेंड ब्रेन, calf muscle is second heart, but the internal organ which is related with your brain, that is your spleen. The way the liver is related with your five sense organ में eye, kidney is related with your ear. कि किडनी में कोई प्रॉब्लम आती है तभी जाके कानों में तकलीफ होती है। लंग्स रिलेटेड विथ योर नोज, एंड लंग्स के आसपास के एरिया में अगर कुछ भी गंदगी जमा हो जाती है तो आपका चमड़ा खराब होना शुरू हो जाता है। ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स आर रिलेटेड विथ ईच एंड एवरी आउटर पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो स्प्लीन इज रिलेटेड विथ योर ब्रेन। कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट है? टिप ऑफ ईच एंड एवरी फिंगर, इस पे है हमारा ब्रेन। अगर आप इसको रोज 5 से 10 मिनट तक बच्चों को, जिनको भी ये तकलीफ हो रही है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, 5 से 10 मिनट तक ये एक्सरसाइज करनी है। 15 दिन करना, मेमोरी देख लेना कितनी शार्प हो जाती है। दिस विल इंक्रीज द फोकस ऑफ माइंड। लेकिन बेस्ट फूड अगर अच्छे नट्स देखे जाए, लोग बोलते हैं बादाम, बच्चे को 10 से 15 बादाम खिला दी फिर भी दिमाग तेज नहीं हो रहा है। बादाम आंखों के लिए। काली मोनक का देखिए आपने किशमिश, ब्लैक रेजन्स, उसको रात में सोक करना। ये ब्लड बनाने का काम करती है, हीमोग्लोबिन बनाने का काम करती है। काले अंगूर देखे हैं, बड़े बड़े काले अंगूर, बेदाना नहीं होना चाहिए, दाने वाले होने चाहिए। मेक श्योर अबाउट दैट। काले अंगूर और काली किशमिश, जिसको हम मोनक्का बोलते हैं, नॉट ब्राउन किशमिश, काली किशमिश इतनी बड़ी बड़ी होती है। स्प्लीन और काली किशमिश का शेप देख लेना, सेम टू सेम। 21 काली किशमिश रात में भिगा देना, और साथ में 2 अखरोट। क्यों 2 अखरोट? बिकॉज वी हैव 2 ब्रेन्स, बिग ब्रेन एंड स्मॉल ब्रेन, इसलिए खाने हैं हमको 2 अखरोट। रात में ओवरनाइट सोक करना, साथ में 21 किशमिश भिगा देना, जिससे रक्त भी अच्छा बनेगा, स्प्लीन मजबूत रहा, स्टमक मजबूत रहेगा, वो मजबूत रहा तो लिवर मजबूत, लिवर मजबूत है तो हृदय मजबूत, वो मजबूत है तो आपकी किडनी मजबूत, वो मजबूत है तो दिमाग मजबूत। आंखों में देखना, कई बार ब्लडनेस आती है, कई बार बच्चों को चक्कर आ जाता है, गिर जाते हैं, फिट्स आ जाती है, फेंट हो जाते हैं, बिकॉज हीमोग्लोबिन इज लैकिंग इन देयर बॉडी। रेड ब्लड सेल्स खत्म होने आ रहे हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, जो भी हो, 21 किशमिश एंड 2 अखरोट। 1 महीना खाना, फिर गैप कर देना 10 दिन का, फिर 1 महीना खाना, फिर गैप करना 10 दिन। अगर स्प्लीन और ब्रेन दोनों को एक्टिवेट साथ में करना है। जो इम्प्यूरिटीज अगर स्प्लीन में जमा हो गई तो आपके दिमाग में 110% इम्प्यूरिटीज रहेंगी। जिसके शरीर में खून की कमी है वो सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही क्रिएट करता जाएगा। तीनों को स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी है। कैसे? विथ